हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ महाभारत, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भारत में है वही महाभारत में है। इंसान की जिंदगी में जो कुछ होता है वो सब महाभारत में है, और इन सब चीजों का उत्तर भी, क्योंकि इसी महाभारत से निकला है महान गीता ज्ञान। ऐसे उपदेश जो आपकी हर समस्या का हल बताते हैं, फिर चाहे समस्या किसी भी युग, काल या समय की हो। सबका एक ही निदान भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण का बताया जीवन का ज्ञान, जिसे समझने के बाद आप जीवन के वास्तविक अर्थ तो समझेंगे ही, और साथ में पाएंगे जिंदगी से जुड़े कई सवालों के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं आज का ज्ञान, जो है इंसानी दोष के बारे में। याद रखो, तुम अपने दोषों, दुर्विचारों और दुर्भावनाओं की ओर नहीं देखते। इसी से तुम्हें दूसरों में दोष दिखाई पड़ते हैं, और तुम रात दिन उनके दोषों का मनन चिंतन करते हुए जला करते हो और अपने दोषों को बढ़ाया करते हो। दूसरों में दोष देखने से उनके प्रति सहज ही घृणा होगी। घृणा बढ़कर द्वेष में परिणत हो जाती है। द्वेष विनाश या पतन चाहता है, अतएव उसका परिणाम वैर तथा हिंसा होता है, और फलस्वरूप मरने के बाद भी दूसरे जन्मों में इस वैर तथा हिंसा की परंपरा चलती रहती है, जो निरंतर पाप ताप उत्पन्न करती रहती है। दूसरों के दोष देखने पर उनकी निंदा हो ही जाती है, और मनुष्य द्वेष युक्त होकर जब किसी की निंदा करता है, तब उसमें अतिशयोक्ति एवं मिथ्या भाषण भी हो जाता है, मिथ्या दोषारोपण भी हो जाता है। प्रथम तो किसी को भी अपनी सच्ची निंदा भी नहीं सुहाती, पर यदि किसी के द्वारा कोई अपने पर मिथ्या दोषारोपण करके निंदा किए जाने की बात सुनता है, तब तो उसको बड़ी मर्म पीड़ा होती है, तथा वह दुखी होने के साथ ही द्वेषी भी हो जाता है। उसके हृदय में प्रतिशोध की आग भड़क उठती है, जो दोनों पक्षों को जलाने में कारण बनती है। तुम्हारे मन में जब किसी के प्रति सद्भाव का अभाव हो जाता है, दोष दृष्टि हो जाती है, तुम्हें ऊपर से कुछ पता न लगने पर भी तुम्हारा अंतर्मन जब किसी के दोष दर्शन, दोष चिंतन और दोष कथन में रुचि एवं प्रीति करता है, तब तुम्हारी दोष दृष्टि सहज ही बढ़ जाती है। फिर तुम्हें उसमें जो दोष दिखाई देते हैं, वे दोष उसमें हो ही, ऐसी कोई निश्चित बात नहीं है। बिना हुए ही तुम्हारा मन और तुम्हारी आंखें दोषों की मिथ्या कल्पना करके दिन रात उन्हीं का मनन, चिंतन तथा दर्शन किया करती हैं। फलतः तुम्हारा जीवन दोषमय बन जाता है। फिर तुम्हें जगत में कोई भला दिखता ही नहीं। सभी बुरे, सभी गिरे हुए, सभी तुम्हारे द्रोही, द्वेषी और वैरी दिखाई देते हैं। तुम्हारा जीवन अशांत बन जाता है, और दिन रात जलने में ही तुम्हारे क्षण बीतते हैं। तुम्हारा परम लाभ तो इसमें है कि तुम निरंतर मन से भगवान का चिंतन करो। विचार तथा भाव दृष्टि की सहायता से सब में सर्वत्र सदा भगवान को ही आंखों से देखो। उनको सुख पहुंचाने तथा उनकी सेवा करने में ही अपने सारे बाह्य जीवन को लगा दो। फिर किसी का दोष नहीं दिखेगा। सभी में सदा भगवान के मंगलमय मधुर दर्शन होंगे। तुम्हें अपार शांति और सुख पद पद पर और पल पल में मिलते रहेंगे। दूसरों के दोष देखना तो सर्वथा हानिकारक ही है, क्योंकि उससे घृणा, द्वेष, कलह, वैर, हिंसा, दुख, मृत्यु और नरकों की प्राप्ति होती है। लौकिक गुण देखना भी लाभदायक नहीं है, क्योंकि उससे उनमें ममता उत्पन्न होती है। परंतु यदि गुण देखो तो वह दोष देखने की अपेक्षा बहुत अच्छा है। इससे अवश्य देखो, पर देखो भगवत बुद्धि से। किसी भी नाम रूप में ममता मत आने दो। ममता से राग होगा, और राग से उसके विरोधी में द्वेष होगा, तथा राग द्वेष तमाम साधन संपत्ति को लूट लेते हैं। अतएव ममता, राग न करके भगवत भाव करो, और भगवान के नाते भगवान के स्वरूप या शरीर समझकर सबसे अहेतुक प्रेम करो, और सबकी यथासाध्य अहेतुकी सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लो। जय श्री कृष्णा।